ज्यादा वोट तेजस्वी को दिया, यह बात अलग है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली। यूपी की जनता इस बार भाजपा से हिसाब किताब मांगेगी। जो वादे इन्होंने किए हैं जनता के बीच वो कितने पूरे हुए। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वोट कट जाएगा। एसडीएम अधिकारी मान रहे हैं कि बिना तैयारी के SIR हो। आरोप आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश फाइनल हो गया है। ये कोई मैच नहीं है, ये जनता तय करती है। और जनता वहाँ भी सबसे ज्यादा जनता ने वोट तेजस्वी को दिया। ये अलग बात है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली, वो परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो वादे आपने किए थे जनता के बीच वो कितने पूरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम बड़ी बात न करें, कन्नौज है, इस कन्नौज को क्या दे दिया नया बताओ। जो लोग मेडिकल कॉलेज न चला पा रहे हो, जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक न कर पा रहे हो, मंडी की चीजें न ठीक कर पा रहे, ये 2-3 चीजें तो हैं ही। किसान की पैदावार की सही रेट मिल जाए, खाद समय पर मिल जाए, बिजली का रेट कम मिल जाए और फिर इलाज मिल जाए, ये क्या कर पाई सरकार बताओ। अभी तो नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब नौकरी की बात करेंगे तो हिसाब लगा लेना नौकरी है ही नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे जैसे यूट्यूब चलाएं तो नौकरी हो गई। तुम्हें कितना भटकना पड़ता है बताओ। अभी मोटरसाइकिल से भागे आ रहे थे, थोड़ी टच हो जाती गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा, फिर इलाज और कराना पड़ता। ये भागते मेडिकल कॉलेज, वहां भी इलाज नहीं मिलता है। तो सोचिए आप, ये स्थिति है। और ये आप अपने हुनर से काम कर रहे हो, कोई सरकार की देन नहीं है इसमें। रेलवे स्टेशन ढह गया, क्या हुआ उसका? हवाई जहाज बह गया है नहीं, ढह गया हवाई नहीं। उस पर तो हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, ये वो कहेंगे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अगर हम पूछ लें, देखिए ये इमेज अब कितने दिनों में सुधरेगी, ये सवाल है। ये सही कह रहे हैं, जो चीज हुई है दुबई में, अब कितने दिनों में हमारी छवि ठीक होगी। अब छवि ठीक होने में 20-25 साल लग जाएंगे। सनातन इससे बढ़िया जाते ही नहीं, वहाँ लेके नहीं जाते। सनातन में 1000 उम्र गए। देखा जाए रेलवे स्टेशन का जो निर्माण, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब SDM अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के SIR हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने BLO को ट्रेनिंग दी है और BLA की ट्रेनिंग कराएंगे। न BLO की ट्रेनिंग हुई, न BLA की ट्रेनिंग हुई। हमारे BLA तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, BLO तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं BLO। अगर इतने फॉर्म बट गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो SIR में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। भैया बिहार के चुनाव, बागपत युवक कंबोडिया में साइबर स्वेरी का शिकार। बागपत के युवक ने किया रेस्क्यू। भारतीय दूतावास द्वारा किया गया रेस्क्यू। कंबोडिया पुलिस की मदद से किया रेस्क्यू। विकास को अच्छी सैलरी दिया था झांसा। कंबोडिया में विकास से कराया था फ्रॉड। विकास राणा की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत। धनोरा सिलवना नगर का रहने वाला है विकास राणा। दिनांक 25 सितंबर 2025 को साइबर सेल जनपद बागपत पर एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उनके पति को करीब 2 महीने पहले अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया ले जाया गया और वहां पर उनके मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, वीज़ा इत्यादि सभी पर्सनल वस्तुएं उनको जब्त करके उनके द्वारा साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। साइबर क्राइम की शब्दावली में इस तरह के अपराध को साइबर स्लेवरी कहा जाता है। यह एक आधुनिक किस्म का ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी की श्रेणी का अपराध है और इस अपराध के अनावरण के लिए साइबर मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस
I4C जो गृह मंत्रालय की एक संस्थान है साइबर अपराधों के निवारण के लिए, वो प्रयासरत हैं। तत्काल ये सूचना मिलते ही साइबर मुख्यालय लखनऊ के माध्यम से I4C से संपर्क किया गया और विदेश मंत्रालय की सहायता से विकास, जो कि जनपद बागपत के रहने वाले थे और कंबोडिया में साइबर स्लेवरी में फंस गए थे, उनको सफलतापूर्वक वहाँ से रेस्क्यू करके ले आया गया। कल इनको विकास को धनौरा सिल्वर नगर स्थित इनके घर पे इनके परिवार से मिलवा दिया गया है और ये सकुशल और स्वस्थ हैं। इस संबंध में सभी जनपद वासियों को अवगत यह कराना है, यदि कोई भी आपको उच्च सैलरी की या फ्री वीज़ा का या इस तरह का कोई झांसा देके, विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश यानी जिसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में ले जाकर अच्छी नौकरी का झांसा देता है, तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। इसमें ज़रूर साइबर स्लेवरी से संबंधित अपराध भी हो सकते हैं और वहाँ पर इनको फंसाकर और गलत तरह के साइबर फ्रॉड जैसी हरकतें कराई जाती हैं, जो कि अपने आप में भी एक कानूनी अपराध है। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साइबर स्लेवरी का शिकार हो चुका है, ऐसे देशों में जाके बंधक है, तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित जनपद साइबर सेल पे या 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है उस पे दें। हमारी सभी एजेंसियां इसमें एक बहुत अच्छे तरीके से समन्वय स्थापित करके लगातार हमारे देश के नागरिक जो ऐसे साइबर स्लेवरी के अपराध में फंसे हैं उनको रेस्क्यू करके ले आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी हम सभी की है कि इस उभरते हुए इस चुनौती जो कि साइबर स्लेवरी है उसके विरुद्ध खड़े हों और जागरूकता आम जनमानस में फैलाएं। 8 घंटे बाद हत्या आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस समेत आरोपी गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के बाद छत पर चढ़ा था। थाना सेफनी के रायपुर मजरा गांव की घटना। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। चुनाव क्या करा दे ईश्वर ही मालिक। चुनाव में ईमानदारी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं। पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जा रहा SIR। कांग्रेस राम जी को काल्पनिक बता रही है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह नहीं करा दे ईश्वर ही मालिक है। वैसे भी ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किस हद तक सृष्टि करते जा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से हम लगा सकते हैं जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा बुलाएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, सनातन आधार है और भारत का जो अखंड भारत हुआ करता है, जिनकी सीमाएं मुझे लगता है अफगानिस्तान से लेके जो पुरानी इतिहास बताता है वो अखंड भारत का स्वरूप तो सनातनी भारत का स्वरूप था। और उस स्वरूप के बाद कितने कितने भारत ने टुकड़े लेने हैं, दौर लेने हैं, आपत्तियां विपत्तियां लेनी है, लेकिन आज जिस रूप में है ये स्वरूप मजबूत रहे, विखंडित रहे, एकता के साथ निरंतर तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे, विकसित भारत बने, ये मिलजुल के सबको करने का काम करना चाहिए, न कि जात, वर्ग और धर्म पर आधारित राजनीति करके देश को छिन्न भिन्न और कमजोर करने का किसी भी दल, खासतौर से किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का कोई भी होता है जिससे भारत की अखंडता, एकता, मजबूती, विकास प्रभावित होता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही गंभीर है और उसकी निंदा की जाती है। बनारस में राहुल गांधी का खाना बिल्कुल में कोचिंग करती राहुल जी क्या होता, कांग्रेस भी राम जी को काल्पनिक बताती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब सत्ता में थी कांग्रेस, उस समय भी इन्होंने जो शपथ किया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, तब भी जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बताने का काम किया था। तो ये तो उनके आचरण में, हम कहते हैं इंडी गठबंधन का ही मुखिया है कांग्रेस, तो उनका आचरण जो भी इसके दल हैं वो धर्म निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का काम करते रहे। स्टेट में कर रहे हैं ना, उनका बेनई कट जाएंगे, फर्जी वोट कट जाएंगे, जिस गलत वोटों के आधार पर परिणाम प्रभावित करने का प्रयास करते हैं वो प्रयास विफल हो जाएंगे। एक पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने का अगर भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास कर रहा है तो पेट में दर्द किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे का पेट में दर्द जाए। यदि उन्हें कोई आपत्ति है, गलत हो रहा है, तो प्रामाणिक तथ्य में चुनाव आयोग खुद ही संज्ञान लेकर के उसको दुरुस्त कराने का काम करेगा।
लेकिन औचित्यहीन, सत्यहीन, प्रमाण रहित बातें लगातार करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जो कोई राहत नहीं मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। यात्रा के बाद बार बार भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा ऐसे प्रामाणिक तो दो सबूत के साथ आप हमारे सामने आए, प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करें। लेकिन आज तक एक भी सब प्रमाण को सख्त नहीं दे पाए। केवल और केवल वातावरण खराब करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाने का, भारत निर्वाचन आयोग को क्षण खराब करने का ये अफसर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता देश की तरफ जा रही है, समझ रही है। और मैं समझता हूँ कि पारदर्शी मतदाता सूची राज्य में आवश्यक है और चुनाव किसी भी चुनाव की स्वच्छता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। हाई कोर्ट के दस्ते कमिट है, उन्होंने उनका निजी फैसला है। कहीं न कहीं वो नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तमाम मुकदमे होते हैं जैसे अपने को अलग जेल को कर लेते हैं। जो भी जेल चलेगी, हमेशा हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, पारदर्शी, गुणवत्ता सहित व्यवस्था है जिसका उदाहरण पूरे दुनिया में, बल्कि जो अन्य देश है इसका उत्तर करने का काम करते हैं। हमारी न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक दृष्टि में निर्णय नहीं लेती, बल्कि तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणों, सबूतों के आधार पर अपना निर्णय वास्तविकता के आधार पर न्याय को सर्वों पर रखते हुए उसको निर्णय देती है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होता है, इसलिए कभी भी कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर उसको तस्करी करने का काम नहीं करता। चंदौली पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, सांसद दर्शना सिंह, प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ भी मौजूद। दवा व्यापारी रोहताश पाल के परिजनों से मिले, गोली मारकर रोहताश की जान ली गई। सीएम योगी से मिलने मामले पर हुई चर्चा। अनिल राजभर परिवार के इस दुख की घड़ी में सरकार साथ। इमरान मसूद का बयान है कि उनके समय में देश की जीडीपी बहुत ज्यादा थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था, 700 साल उन्होंने राज किया, तो ऐसा क्यों ये लोग? नहीं, राज नहीं किया। भारत सोने की चिड़िया था और लगातार 800 बरस तक हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। राज नहीं किया, लूटा। और लूटने और राज करने में बड़ा फर्क होता है। जहां तक एसआईआर का सवाल है, आखिर प्रतिपक्ष के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारा चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वोट देने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप जो भारतीय है उसी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और वोट देने वाला भारतीय ही हो। अगर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम चुनाव आयोग करना चाहता है तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये प्रतिपक्ष के लोग तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार कर रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? हम लोग बिहार में पूरा 24 दिन रह के आए हैं, अब वहां पूरा चुनाव संपन्न हो गया। एक भी मतदाता हमको आप नहीं दिखा सकते जिसने ये कहा हो कि हमारा वोट कट गया। एक भी सिंगल मतदाता। पूरे बिहार के चुनाव की पूरी प्रक्रिया आज संपन्न हो चुकी है और एक मतदाता कहने के लिए नहीं आया कि हमारा नाम काट दिया गया है। इसका मतलब कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अखिलेश जी का बड़ा बयान आया है कि उनको बयान दिया है कि सोशल मीडिया, बारो और अन्य स्रोत से उनको पता चला है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी मिलकर यूपी और बंगाल में 50,000 से अधिक लोगों का नाम काटने की। देखिए, अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के दायरे में रह के राजनीति करेंगे तो जमीन से बाहर आवे, थोड़ा जमीन पर जाकर पता लगावें। सरकार को आरोपित करना और भारत की इतनी प्रतिष्ठित संस्था भारत का चुनाव आयोग जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, देश में जब कोई चुनाव आता है तो उसका अध्ययन होता है, पूरी दुनिया उसकी अध्ययन करती है, पूरा दुनिया भारत में आती है ये देखने के लिए कैसे चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न वहां का चुनाव आयोग करा रहा है। और उस चुनाव आयोग पर बार बार हमला करना, उसको कटघरे में खड़ा करना, ये प्रतिपक्ष का फैशन बनता जा रहा है। और अखिलेश जी से हम लोग कहना चाहते हैं, सच्चाई जानना हो तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। जमीन पर आइए। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप खबर का बहाना बनाकर और
दिया। सिविल जज 2022 की परीक्षा में 121 पद आरक्षित होने के बाद भी किसी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। हाईकोर्ट इसे अन्याय करार दिया है। हम कई दिनों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस परीक्षा में SC के लिए कट ऑफ 45%, ST के लिए कट ऑफ 40% रखा गया है और ग्रेस मार्क देने की बात कही गई है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें SIR के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। अब आप सब लोग जानते हैं कि देश में कानून का राज है। माननीय न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैसा मैंने कहा, अब नेगेटिव एजेंडा नहीं चलेगा। समाज में अनिश्चितता और समाज में टकराव और जातीय द्वंद्व पैदा करने का जो इनकी मंशा है, TMC सहित विपक्षी दलों के लोग जिस प्रकार से समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर विभाजन करके राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं देश की जनता अब इन लोगों को कभी स्वीकार करेगी। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, मैंने उस बयान उनका देखा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से जो हमारे सामाजिक विषय हैं, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है और हमारी आस्था है, इस प्रकार से देश आगे बढ़े, इस प्रकार से वो काम करते हैं। हमारी एजेंसियां सक्षम हैं और सक्रिय हैं, सभी स्तर पर जांच हो रही है और जो जो लोग चिन्हित हुए हैं उन सबके खिलाफ विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। और अभी वो प्रक्रिया जांच की अभी चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरह या कांग्रेस पार्टी की तरह या बसपा की तरह तो अध्यक्ष बनाना नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक दल हैं हम और हमें 12-14 करोड़ लोगों में से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, 1,60,000 बूथों पर हमने बूथ की कमेटी बनाई है। अभी 2.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं। देश भर में 15 करोड़ से ज़्यादा साधारण सदस्य बने हैं। उन्हीं में से चुनाव होना है। मंडल हमने बना लिए, हमने जिलों का गठन कर लिया। अब प्रदेश की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लगभग 90% राज्य भी गठित हो गए हैं। लेकिन एक चुनाव की प्रक्रिया है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी आपको नया प्रदेश अध्यक्ष और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। एक संवैधानिक, बात सुनो। अब सारे प्रश्न आप ही खड़े करोगे तो मुझसे क्या जवाब लोगे। एक संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब चुनाव होगा तो पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया में गठन नीचे से होता है। पहले बूथ कमेटी होगी, अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। सुन लो प्लीज, बात सुनिए आप। संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी की, बूथ अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, चुनाव नीचे से होगा, मनोनयन ऊपर से होगा। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा तो उनके तुरंत बाद राष्ट्रीय टीम बनेगी, मोर्चे प्रकोष्ठ बनेंगे, प्रदेश की टीम बनेगी, जिले की टीम बनेगी, मंडलों की टीम। भोपाल बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का बयान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बयान शर्मनाक, सूची का शुद्धिकरण जारी, कांग्रेस ने फर्जी तरीके से नाम जोड़ डाले हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के नाम न कट जाए, निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, बीजेपी शुद्धिकरण प्रक्रिया में सहयोग कर रही है। 40% काम पूरा हो चुका है। BLO को हार्ट अटैक सामान्य कारण भी हो सकता है। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने ही सिखाया है। मुझे लगता है निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जीतू पटवारी जी को ये लगता है कि आसपास कोई भी घटना हो
तो उसमें बीजेपी का नाम देते, कुछ अच्छा हो तो उसमें भी कह दो कि भाजपा ने ही किया है। जो भी खराब है तो आपकी दृष्टि का दोष हो गया है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आपको ना अच्छा सुनाई देता है, ना अच्छा दिखाई देता है, ना अच्छे को आप अनुभव कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये टोटल ये दृष्टि दोष है, जिसके लिए अच्छे डॉक्टर की आपको आवश्यकता है। सर, SIR को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया, पटवारी कह रहे हैं कि जबरन उन पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह की घटना हुई है। मुझे लगता है ये शर्मनाक बयान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है। कोई किसी को नाम काटने के लिए दबाव नहीं बना सकता, और इसके कारण जो एक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, क्योंकि प्रारंभ से कांग्रेस इसमें जो रवैया अपनाए हुए है, उनको ऐसा लगता है कि ये शुद्धिकरण हो जाएगा, तो उन्होंने जो प्रायोजित तरीके से मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जो जुड़वा रखे हैं वो कट जाएंगे। इस भय के कारण कुछ न कुछ वो व्यवधान पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, निश्चित रूप से हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक बूथ पर काम हो रहा है, और छोटी छोटी शिकायतों को भी हमको भी अनुभव हुआ कि जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म प्रारंभ में नहीं उतने प्राप्त हो पा रहे थे, तो हमने उसकी शिकायत की। जो भी हमको लगता है कि ये कठिनाई आ रही है, हमने कहा आप क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें, और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। और बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश में मुझे जो सुबह तक की जानकारी है, 46% से ज़्यादा लोगों के वापस फार्म आ गए हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। और महानगरों में जो कठिनाई आ रही है 2003 की मतदाता सूची के मिलान के कारण, और वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है। ऐसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज कम है, लेकिन बाकी जगह बेहतर है। मैं मानता हूँ कि शुद्धिकरण को उस नाते से करने देना चाहिए। रही बात जो हमारे BLO को हार्ट अटैक आया है, एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है, कुछ ऐसी व्याधि होगी। मैं निश्चित रूप से उस मृतक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में वास दे, और हम सब मिलकर के इस शुद्धिकरण के काम में हम SIR के काम को सफल बनाएं। सर, SIR को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया, पटवारी कह रहे हैं कि जबरन उन पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह की घटना हुई है। मुझे लगता है ये शर्मनाक बयान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है। कोई किसी को नाम काटने के लिए दबाव नहीं बना सकता, और इसके कारण जो एक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, क्योंकि प्रारंभ से कांग्रेस इसमें जो रवैया अपनाए हुए है, उनको ऐसा लगता है कि ये शुद्धिकरण हो जाएगा, तो उन्होंने जो प्रायोजित तरीके से मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जो जुड़वा रखे हैं वो कट जाएंगे। इस भय के कारण कुछ न कुछ वो व्यवधान पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, निश्चित रूप से हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक बूथ पर काम हो रहा है, और छोटी छोटी शिकायतों को भी हमको भी अनुभव हुआ कि जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म प्रारंभ में नहीं उतने प्राप्त हो पा रहे थे, तो हमने उसकी शिकायत की। जो भी हमको लगता है कि ये कठिनाई आ रही है, हमने कहा आप क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें, और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। और बड़ी संख्या में आज मध्य प्रदेश में मुझे जो सुबह तक की जानकारी है, 46% से ज़्यादा लोगों के वापस फार्म आ गए हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। और महानगरों में जो कठिनाई आ रही है 2003 की मतदाता सूची के मिलान के कारण, और वो भी काम पूरा हो जाएगा। उसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है। ऐसे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज कम है,
लेकिन बाकी जगह बेहतर है। मैं मानता हूं कि शुद्धिकरण को उस नाते से करने देना चाहिए। रही बात जो हमारे बीएलओ को हार्ट अटैक आया है, एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है, कुछ ऐसी व्याधि होगी, मैं निश्चित रूप से उस मृतक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में वास दे और हम सब मिलकर के इस शुद्धिकरण के काम में हम एसआईआर के काम को सफल बनाएं। 17 दिन पूरे हो गए हैं तो ये 46.24% से ज्यादा का आंकड़ा आया है और ये तारीख बढ़ाने की अगर स्थिति भारत के निर्वाचन आयोग को लगता होगा, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लगता होगा तो होगा। हमारा मानना है कि हम सब समय सीमा में इस काम को पूरा करें, काम की गति हो। दो स्टैंडर्ड कांग्रेस के रहते हैं, एक तरफ तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तय कर लें कि पहले जाना किस दिशा में। जब बैठक होती है तो बैठक में सुझाव भी देते हैं, सुझाव पर जब अमल होता है हम सब कहते हैं, हम सब एक नागरिक के लिए कि एक मतदाता को स्थान मिले और जो वास्तव में वैध मतदाता है उसको स्थान मिले, तो हम सबको उस दिशा में ये सकारात्मक भाव रख करके काम करना चाहिए। आप लोगों को भी संभागवार बैठकें हो रही है एसआईआर को लेकर, सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम सबकी ड्यूटी हो, चाहे वे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, संगठन के पदाधिकारियों, सभी को प्रवास करना। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार प्रवास पर हैं, हमारे संगठन महामंत्री जी प्रवास पर हैं, हमारे सभी जो संभाग प्रभारी हैं उनके भी अपने अपने संभाग क्षेत्रों में प्रवास चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय तरुण चुग जी का एक प्रवास हो चुका है, माननीय बीएल संतोष जी का प्रवास हो चुका है, बहन अलका गुर्जर जी जो मध्य प्रदेश को देख रही हैं केंद्र की दृष्टि से, उनका भी प्रवास कार्यक्रम 25 तारीख से बन गया है। अर्थात हम सारे लोग इस काम में लगे कि हम इस एसआईआर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैध मतदाताओं को जोड़ सकें ताकि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से एक वैधानिक तरीके से पूर्ण हो। हाथरस में अज्ञात महिला का शव मिलने से मामला सामने का, पुलिस ने खिलाफ खुलासा, प्रेम संबंध शादी का दबाव बना रहे मृतका आरोपी ने की थी महिला की हत्या, शव सड़क किनारे छोड़कर फरार हुआ था आरोपी। 5 जिले और 1000 सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले, आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा। हाँ, वो चूंकि वो जानबूझ के इस तरह से इसने प्रयास ये किया था कि लोगों को लगे कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया, मैंने इसने रूप देना चाहा कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने जो है कि गलत काम किया। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत इसने एक किया और पूरे दिन उस दिन जो है एक कंटिन्यू, पहले इसको कोलकाता जाना था, ये गया ही नहीं, उसने अपनी ट्रेन को भी किसी तरह से उनको बताया कि ट्रेन छूट गई ये है और फिर हम वापस तुमको आगरा ले चलेंगे, फिर वहाँ से तुमको जाएंगे कोलकाता वापस तुमको लेके, लेकिन ये गया नहीं। इसके मन में यह योजना शुरू से थी कि अब हम इसको रास्ते से हटाना। मैं आपको कोलकाता पहुँचाऊँगा और चूँकि उसका घर वही था मृतका का और इसका भी ससुराल वही था आरोपित का। हाँ, तो कहा कि मैं तुमको वहाँ पहुँचाऊँगा, लेकिन पहुँचाया नहीं और कहा कि ट्रेन छूट गई, अब वापस जाएंगे आगरा, और आगरा गया भी नहीं और बीच रास्ते में ही इसने इसको नहीं, अपनी क्या ना, इसकी बेटी की ससुराल यहाँ पे, आरोपित का घर, इसकी बेटी की ससुराल 8-10 मकान आगे पीछे एक ही मोहल्ले में है, तो कोलकाता की है। तो इस हमारी एसओजी की टीम और थाना चंदपा की टीम ने अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इसको उत्साहवर्धन के लिए अभी तो मैं 25,000 रुपये का इनाम मैंने अपने स्तर से इनको दिया है और बाकी मैं डीआईजी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस इनाम राशि को और भी उच्चीकृत करें। ठीक है ना, थैंक यू। सीएम योगी आदित्यनाथ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। यहाँ कोई ओपीईसी देश पैसा नहीं देते हैं, कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता,
यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयं सेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, एक कर्तव्य मान करके। सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की। आज एक ऐतिहासिक जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया है, जो हम इतने दिनों से एक लड़ाई लड़ रहे थे और उसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाने के लिए मैं हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरह से 121 पद जो आदिवासियों के लिए आरक्षित थे जो सिविल जज के परीक्षा में, और एक भी आदिवासी ट्राइबल का उस पर चयन नहीं हुआ था, इस पर हाईकोर्ट की बहुत कड़ी टिप्पणी आई है, इसको अन्याय ठहराया गया है। और जो SC ST के हमारे छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ भी कम करा गया है, SC के लिए 45% और ST के लिए 40%, और साथ में ग्रेस मार्क का भी कहा गया है। और दिसंबर तक नई तैयार सूची को रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तो ये जो 121 पद की लड़ाई थी, ये सिर्फ 121 पदों की बात नहीं थी, 2 करोड़ मध्य प्रदेश के आदिवासियों की बात थी, उनके अधिकार की बात थी। और क्योंकि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर इसका निराकरण के लिए निर्देश दिए, मैं कोर्ट का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार बजट लाना चाह रही है और जनता से सवाल पूछ रही है कि आपके हिसाब से हम बजट के अंदर पैसे का प्रावधान रखिए, योजनाओं का प्रावधान रहेगा। योजनाएं बनती है लेकिन पैसा नहीं होता। सरकार ने कहा है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, दलित के लिए, आदिवासियों के लिए। गए बजट के अंदर पैसा नहीं था, न पिछड़ों के लिए, न दलित के लिए, न आदिवासियों के लिए, न युवाओं के लिए, न तकनीकी रूप से हम कैसे मजबूत मध्य प्रदेश बने उसको लेकर ना पैसा आपके पास। और आज आप जनता से बोल रहे हैं कि हम आपके अनुसार बजट बनाना चाहते, पैसा है नहीं। पैसा जो है बजट का वो आप खर्च कहाँ करते पता है। सब हेलीकॉप्टर में घूम रहे, चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही है, बड़े बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान वहीं की वहीं है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही। क्या सरकार इन सब बातों को लेकर बजट के अंदर प्रोविजन करेगी? आम जनता की राय लेगी। जनता चाहती सड़क बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, ट्रांसफार्मर बने। क्या सरकार इसके लिए विधानसभा वाइज पैसा देगी, गांव वाइज देगी? ये सरकार बताए। झूठे वादे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक झूठा बजट आने वाले समय में आने वाला। कांग्रेस के कार्यकर्ता मंजीत घोषी, जिसको दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस ढूंढते हुए मध्य प्रदेश से उठा के ले गई। क्यों उठा के ले गई? क्या उसने अगर SIR को लेके अगर लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने की प्रयास किया तो भड़काऊ बात कौन सी करी? सच है कि SIR के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे, जिस प्रकार से चुनाव आयोग 2003 की सूची को लेके कार्य करा रहा है, जबकि उस समय न परिसीमन हुआ था, न लोकसभा बनी थी, न विधानसभा बनी थी। तो इस प्रकार की बातें आम व्यक्ति कर रहा है कि आज फॉर्म नहीं बट पा रहे, लोगों को अपने नाम जुड़वाने में परेशानी आ रही है। आप एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात को लेके आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड को लेके आपने क्यों नहीं आधार बनाया? इस मतदाता सूची परीक्षण को लेके मंजीत ने जो बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी अगर इस प्रकार की अगर आवाज उठाता, उसके खिलाफ अगर इस प्रकार दबाव बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी पूरी साथ में खड़े रहेगी।